नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट 19 जनवरी के बाद घोषित कर सकती है और बीजेपी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगी। बता दें, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन ने प्रत्याशियों की लिस्ट अपने आला कमान को सौंप दी है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 19 जनवरी को होगी और सूची भी जारी हो सकती है। तो 30 विधानसभा सीटों पर मंथन अभी भी जारी है और 19 जनवरी के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। बहरहाल आपको बता दें, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की 19 जनवरी को बैठक होगी, उसके बाद सूची जारी होगी। तो बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। फिलहाल प्रदेश महामंत्री संगठन ने प्रत्याशियों की लिस्ट सौंप दी है आलाकमान को और अब 19 जनवरी को फैसला सामने आएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये अहम जानकारी। इस बीच आपको बता दें, तमाम दल अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं और उन कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं जिनसे जीत हासिल की जा सके। फिलहाल बीजेपी की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जीत अपने पाले में लाई जाए। उसके लिए उन कद्दावर नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनसे जीत अपने पाले में लाई जाएगी। फिलहाल ये जानकारी साझा कर रहे हैं, 19 जनवरी को बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए सुरेंद्र। 19 जनवरी को ये बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि अंतिम मोहर लगेगी प्रत्याशियों के नाम पर। फिलहाल 30 प्रत्याशियों के नामों पर अभी भी मंथन जारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है इससे जुड़ी? कोमल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में हुआ है, उससे बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही थी। कई दिन उत्तराखंड में लगातार मीटिंग हुई है, प्रत्याशियों को बुलाकर उनका सामने प्रेजेंटेशन लिया गया है और हर विधानसभा में जाकर जनता की राय तक ली गई है। अब जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है उनको लेकर संशय है कि कई विधायकों के टिकट काटेंगे, तो एक निगेटिव अगर विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। वो डैमेज कंट्रोल करना है, जो सिटिंग विधायक है उनको मनाना है। तो जो टिकट कटेंगे या नहीं कटेंगे, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अब सेंट्रल बॉडी को ये डिसाइड करना है किसके टिकट कटेंगे और किसके नहीं कटेंगे। पूरा हर विधायक का, हर विधानसभा का एक बायोडाटा तैयार करके उत्तराखंड से भेजा जा रहा है और 19 तारीख को ये मीटिंग है। और तो हो सकता है सभी नामों पर 70 के 70 नामों पर 19 तारीख को फैसला हो जाए, क्योंकि एक चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है और जिस तरह दल बदल शुरू हो गया उससे एक खतरा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं अगर सिटिंग विधायकों के टिकट काटेंगे तो उसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखकर तमाम तरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि कल ही हरक सिंह रावत ने जिस तरह बगावत की है, उस बगावत का असर उत्तराखंड की राजनीति में साफ दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है हरक सिंह रावत कल कांग्रेस ज्वाइन करें और एक बड़ा मैसेज, बड़ी भीड़ और एक तैयारी उन्होंने जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया है कि वो अब कांग्रेस का खुला समर्थन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब बड़ी चुनौतियां हो गई है, क्योंकि शुरुआत से ही देखा जाए तो चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी और अब चुनाव आते आते तारीखों का जब ऐलान हो गया है तो एक के बाद एक नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसका भारी असर देखने को मिल सकता है सुरेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह हरक सिंह रावत के लिए जाना जाता है कि हरक आ गया फर्क, तो जहां हरक जाते हैं वहां फर्क डाल देते हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस में एक फर्क अलग है। एक लोगों की जो मानसिकता है कि हरक आ गया है इसका मतलब जीत आ गई है, तो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान। डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं और उनके खिलाफ जिस तरह हरक सिंह रावत बिगुल फूंक रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि वो डोईवाला से चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे पहले पूरी तैयारी वो कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि कल जब वो ज्वाइन करें तो कितने पार्षद जो नगर पालिका के पार्षद हैं डोईवाला के, वो छोड़कर हरक सिंह रावत के समर्थन में जा सकते हैं, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज
हरक सिंह रावत के जाने से पड़ा है, जिसका असर अब कल दिखेगा आपको उत्तराखंड की राजनीति में। और अगर अभी हरक सिंह रावत दूल्हा है कांग्रेस के लिए, लेकिन हरीश रावत उनके नाम का अभी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह 2016 में जो प्रकरण सुरेंद्र, यही कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। देखिए, राजनीति में आंतरिक कुछ नहीं होता है, राजनीति में आंतरिक कुछ मामला नहीं होता है, क्योंकि जो भी बात होती है वो सार्वजनिक होती है कोमल। और सार्वजनिक मन से जिस तरह हरक सिंह रावत लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि अभी पता चलेगा, पांच साल मेरी सुनी नहीं गई है, मेरे काम नहीं हुए हैं, जनता के काम नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि खुल के वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, मुख्यमंत्रियों के नाम लिए और तमाम तरह के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ दिए हैं। तो जिसका असर आपको कल उत्तराखंड की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा कोमल। चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें, नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें, उनके साथ ही कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तारीखों के पास आते आते बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सरिता आर्य के साथ कुछ अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी को सदस्यता दिलाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसका फायदा मिलेगा, यह वक्त बताएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.